नमस्कार मित्रों, चंद्ररेखा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संचित विश्वकर्मा और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ईसीजी क्या होते हैं और उसका यूज कहाँ किया जाता है, सब कुछ आपको बताएंगे। और नीचे आपको कुछ यहाँ लाइनें दिख रही होंगी, तो आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है। ये ईसीजी का ग्राफ है, ठीक। इसमें कई सारे पीक, कई सारे डेप्थ दिख रहे हैं, तो सबके विषय में बताऊंगा पीक और डेप्थ का मीन्स क्या है, मतलब क्या है, सारा डिस्कशन मैं आपके सामने करूंगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ईसीजी ईसीजी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, इनका यूज हम करते हैं ऐसे पेशेंट के लिए जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, या हार्ट पेशेंट के लिए, ठीक। ऐसे पेशेंट जो हार्ट पेशेंट हों, आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि जो हार्ट पेशेंट का चैम्बर होता है उसमें कुछ एलसीडी या मॉनिटर लगा होता है। उस मॉनिटर पर कुछ इस तरह की लाइनें मूव करती रहती हैं। यही लाइनें क्या करता है, डिटरमाइन करता है हार्ट के रेट को, यानी डिटरमाइन द हार्ट रेट एंड डिटरमाइन द हार्ट बीट। हार्ट रेट और हार्ट बीट को डिटरमाइन करता है और मॉनिटर पर शो करता है कि हार्ट का जो हार्ट बीट है उनका वेव कैसा है, वो किस तरह से हार्ट फंक्शन कर रहा है या नहीं। ये सब डिटरमाइन करके हमें मॉनिटर पर शो करता है ईसीजी। तो देखते हैं ईसीजी क्या है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ टेस्ट। ये क्या है, तरह का टेस्ट होता है टू मेजर द इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो क्या करता है, हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी हो रहे हैं, जो इम्पल्स क्रिएट हो रहे हैं, उनको क्या करता है, मेजर करता है। एंड टू शो द हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और हमें बताता है कि हमारा जो हार्ट है ये अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। ये कौन बताता है हमें, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हमें जानकारी देता है, ठीक। और देखिए, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें एक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है, एक यंत्र होता है जो रिकॉर्ड करता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, उसको हम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ग्राफ कैन शो हार्ट रेट एंड रिदम। क्या करता है यह ग्राफ, जो है क्या शो करता है, हार्ट रेट को शो करता है, और क्या करता है, उसके रिदम को। और जो हार्ट रेट और हार्ट रिदम है, उनकी जो धड़कन है, उनको शो करता है कौन, ये ग्राफ। तो आपके सामने यहाँ ग्राफ दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ ईसीजी। पार्ट ऑफ ईसीजी के अंतर्गत हमें पढ़ना है 3 पार्ट। कौन कौन से हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। इसमें 3 पार्ट है। पी वेव आपको यहाँ दिख रहे हैं, पी वेव, यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को मिला के बोलते हैं यहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को मिला के बोलते हैं हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एंड टी वेव यहाँ अलग से टी वेव है। यही तीनों वेव बार बार रिपीट होते हैं, यही यहाँ रिपीट होंगे, फिर यही यहाँ रिपीट होंगे, ऐसे ऐसे रिपीट होते होते ये लाइनें मूव करती रहती हैं, ठीक। तो ये जो पी वेव है, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, जो हमारा एट्रियम है, एट्रियल है, उसको सिस्टोल, जब सिस्टोल होंगी हमारी एट्रियल तो उसको डिनोट करती है कौन, पी वेव। उसके बाद जब वेंट्रिकल, ये जो हमारा वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगा, यानी जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, तब ये उसको शो करेंगी कौन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंड लास्ट जो टी वेव होता है, ये वेंट्रिकल के डायस्टोल को शो करता है, इंडिकेशन ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल या रिपोलराइजेशन, डायस्टोल या रिपोलराइजेशन। क्या होता है, टी वेव वेंट्रिकल के डायस्टोल और रिपोलराइजेशन को शो करता है, और ये दोनों सिस्टोल को शो करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पी वेव, क्यूआरएस वेव कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ये सबको, इन सब का हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कैसा होता है। ईसीजी के फर्स्ट पार्ट में आते हैं पी वेव। पी वेव क्या होता है, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वेव ऑन ईसीजी, क्या होता है, यहाँ पहला वेव होता है, ईसीजी के ऊपर है, पहला वेव है, ईसीजी इज अ पी वेव, जिसे हम पी वेव बोलते हैं, इंडिकेटिंग एट्रियल डिपोलराइजेशन। मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, एट्रियल डिपोलराइज हो जाते हैं, और जो डिपोलराइज होते हैं ये क्या होता है, सिस्टोल होने लगते हैं। एट्रियल डिपोलराइजेशन इन विच कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और सिस्टोल हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल।
तो इससे क्या होगा, जो हमारे दोनों एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, दोनों क्या हो जाएंगे, सिस्टोल हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है लिखा है क्यूआरएस, तो दिस वेव इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूआर एंड एस वेव। ये तीनों वेव के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूआर एंड एस वेव इंडिकेटिंग, और इससे क्या इंडिकेट होता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। इसमें भी वेंट्रिकल, ऊपर वाले में एट्रियम था, नीचे वाले में वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएंगे, वेंट्रिकल सिकुड़ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वेव, जिसको बोलते हैं टी वेव। टी वेव इंडिकेट्स, यह क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन नहीं होता इसमें, रिपोलराइज, फिर से पोलराइज हो जाते हैं। फिर से जब पोलराइज होंगे तो इसमें क्या होगा, इन विच द वेंट्रिकुलर रिलैक्स। जब फिर से रिपोलराइज होते हैं तो इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे वेंट्रिकल क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, वेंट्रिकुल क्या हो जाते हैं, डायस्टोल होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। ठीक है, ये था वेंट्रिकुलर के ईसीजी के 3 पार्ट। अब आपको नीचे कुछ ग्राफ दिख रहे हैं, जिसमें सारा जो भी आपको तीनों बताया गया सब मेंशन किया हुआ है। तो आपके सामने मैं दिखाता हूँ। आपके सामने ये दिख रहा है पी वेव। ये क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया, ये एट्रियल सिस्टोल, जिससे एट्रियल सिस्टोल हो जाते हैं पी वेव, तो इसको पी वेव बोलते हैं। और ये क्यूआरएस, इन तीनों को मिला के बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल को सिस्टोल करता है। और अलग से आता है टी वेव, क्या करता है, वेंट्रिकल को डायस्टोल करता है। तो आप सामने दिख रहा है ये वेव, पी यहाँ से लेके और इस आर के बीच को बोलते हैं पी आर इंटरवल, और पी के सेकेंड पार्ट से लेके आर के पार्ट को बोलते हैं पी आर सेगमेंट। ठीक है, ऐसे इसे यहाँ भी होता है, एस और टी के बीच में जो छोटा सा पार्ट है उसको सेगमेंट, और एस के क्यू से लेके टी के पार्ट को बोलते हैं इंटरवल, जिसको बोलते हैं क्यू टी इंटरवल। ये था आपका ईसीजी। ठीक है, जो आपको मैंने ग्राफ के माध्यम से एक बता दिया हूँ, और इस ईसीजी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, हार्ट रेट और हार्ट रिदम को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए जितना हम टर्म यूज किए हैं सबको एक साथ देख लेते हैं क्या कैसे है। पी वेव अभी आपको बताया गया है, रिप्रेजेंट क्या करता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, यानी एट्रियल सिस्टोल को पी वेव बोलते हैं। नेक्स्ट पीयर इंटरवल, यह क्या करता है, पीयर रिप्रेजेंट द टाइम टेकन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है, टाइम टेकन करता है, क्या जो टाइम पीरियड होता है किसके किसके बीच, बिटवीन द एट्रियम और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच जो टाइम टेकन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को लेकर, उसको बोलते हैं पीआर इंटरवल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, आपको बताया गया अभी, ये रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन। किसके डिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को। एसटी सेगमेंट, यह सेगमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंट द टाइम बिटवीन द डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, यानी जब एक बार सिस्टोल और डायस्टोल होता है, यानी डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों जब होते रहते हैं ऑफ द वेंट्रिकल के बीच, तो उसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट। इसमें कुछ टाइम लगते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। टी वेव क्या करता है, रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, जिससे क्या होता है, वेंट्रिकल हमारा सिस्टोल हो जाता है, वो हमारा वेंट्रिकल फैल जाता है, डायस्टोल हो जाता है, डायस्टोलिक कंडीशन में आ जाते हैं। क्यूआर इंटरवल जो होता है, रिप्रेजेंट करता है टाइम टेकन फॉर द वेंट्रिकल टू डिपोलराइज एंड देन रिपोलराइज। जो हमारा वेंट्रिकल उसको डिपोलराइज होने माने सिस्टोलिक कंडीशन में होने में, और ये रिपोलराइज माने डायस्टोलिक कंडीशन आने में क्या होता है, मदद करता है, इसको बोलते हैं क्यूआर इंटरवल। तो ये सब ईसीजी के जो टर्म थे ये आपके सामने मैंने दिखा दिया। अब आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। और ये जो ईसीजी है, एक बात और बता दें, ईसीजी को डिटरमाइन करने के लिए हॉस्पिटल में पेशेंट के ऊपर कई सारे लीड लगाए जाते हैं, वो उसकी संख्या होती है 12
12 लीड लगाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर। ये दोनों हाथों में, दोनों पैर में, चेस्ट कैविटी में अलग अलग जगहों पर मिला के 12 लीड लगाई जाती है। उसी लीड से डिटरमाइन करते हैं ईसीजी को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को। कहाँ पे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो यहीं क्लास आपका समाप्त होता है। आज के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद।